नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगा सी फॉर्मेट स्पेसिफायर और बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम लोग जानें कि आस्की वैल्यू इन सी, कांस्टेंट क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। तो ये सभी जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। सी फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इनके नाम से ही जान सकते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का नाम क्या होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक प्रारूप, और स्पेसिफायर का मतलब होता है जो उस प्रारूप में ढलने के लिए तैयार होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा इनपुट और आउटपुट जो होता है, इनपुट हम लोग जो कीबोर्ड से देते हैं और आउटपुट जो हम लोग स्क्रीन पर मिलता है, उसका एक फॉर्मेट मिल जाए हम लोगों को। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग यूज होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को क्या करती है, फॉर्मेटेड करती है। यह एक प्रकार की स्ट्रिंग होती है, हम लोग कह सकते हैं यह एक प्रकार की स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग होती है जो कि इनपुट और आउटपुट फंक्शन को, इनपुट और आउटपुट फंक्शन को फॉर्मेट करती है। फॉर्मेट का मतलब डिलीट करना नहीं है, यहाँ पर एक प्रारूप में ढालना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसके लिए कौन कौन से स्पेसिफायर जो है वो यूज में लेते हैं, वो है जैसे कि %d की बात करें हम लोग, या %i की बात करें। देखिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करने के लिए आप लोगों को किसका यूज करना पड़ेगा, परसेंट का। इतना याद रखना, फॉर्मेट फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत होगी, परसेंट की। तो %d और %i का मतलब क्या है कि ये जो है साइंड इंटीजर जो होते हैं, साइंड इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इंटीजर आते हैं, उनकी वैल्यू जो है आप लोगों को रीड एंड राइट करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की वैल्यू को होल्ड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फर्स्ट नंबर पे आता है %d एंड %i। इसमें आप लोगों को एक साधारण सा एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग %d के बारे में जानते हैं कि %d कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे कि आप लोग लिखे इंटीजर मेन, इसी में मैं सारे एग्जांपल जो है आप लोगों को समझा दूंगा। इंटीजर मेन, और मैंने यहाँ पर लिखा इंट b इक्वल्स टू 10, इंट c इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट f %d और यहाँ पर लिखा b। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट f %d और c। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये प्रोग्राम पूरा एंड हो चुका है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी b और c की, वो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पर 10 एंड 8। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, ये चाहे आप लोग %d यूज में लें या %i यूज में लें, दोनों के लिए सेम होगा। अब मैं दूसरा जो है वो आप लोगों को बताता हूँ, %u के बारे में। ये देखिए, %d और %i में आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की वैल्यू को होल्ड किया है, लेकिन %u में अनसाइंड इंटीजर होंगे, वही प्रकार की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर आप लोग करेक्ट करें इसको, इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन u के अंदर आप लोगों के पास क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को ही रखता है। तो इसी एग्जांपल में हम लोग एक चीज देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहां पर ये लिखा कि %d के अंदर, तो ये आप लोगों को पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर %u लिख दिया, सपोज आप लोग ये मान के चलिए कि मैंने यहां पर %u लिखा, ठीक है, कि
यहाँ पर सी की जो वैल्यू है वो 18 है सपोज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों के अंदर, यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए डी को कट कर दिया है और यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं यू लिख देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा भाई, आप बताइए। इसका आउटपुट होगा कि जो बी है वो तो साइंड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका आंसर तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ गया। लेकिन ये सी जो है, ये सी जो है वो -18 है। अगर ये -18 है तो ये इसकी कोई गार्बेज वैल्यू आप लोगों को दे देगा, जैसे कि 9, 3, 4, 5, 6, 7, ये वैल्यू जो है आप लोगों को गार्बेज वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ लिया है, %u, और हम लोग सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। सी है नेगेटिव, जो कि वैल्यू को ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि %u सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही होल्ड करता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानते हैं, %o। ओ का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर को ही ये करता है, ठीक है। ऑक्टल अनसाइंड, अनसाइंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। ऑक्टल नंबर होना चाहिए, ऑक्टल पॉजिटिव, ऑक्टल पॉजिटिव इंटीजर को ही रखता है। और ऑक्टल नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए भाई, ऑक्टल नंबर जो है, ऑक्टल नंबर आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलो इसी में अब हम लोग एग्जांपल देख लें। देखिए यहाँ पर मैंने इंटीजर b लिखा है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इसको हटा देना है। मैंने हटा दिया इसको। अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, कोई एक ऑक्टल नंबर लूँगा। ऑक्टल नंबर लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंटीजर a और यहाँ पर 0 200, मैंने यहाँ पर डाल दिया इंटीजर a ऑक्टल 200, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर किसको प्रिंट करवाना है, a को ही प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर भी a लिख दिया, यहाँ पर भी a लिख दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर तो मैंने o लिखा और यहाँ पर मैंने d लिखा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, आप लोग बताइए। ओ के लिए ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर एज इट इज ये प्रिंट कर देगा 200, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कितनी प्रिंट कर देगा ये, 200 ऑक्टल के लिए, ठीक है। और इंटीजर के लिए ये इसको कन्वर्ट करेगा, 200 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यू है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर डिस्प्ले क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर होता है डेसिमल 10 और ये है ऑक्टल। तो पहले ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्टल नंबर कन्वर्ट टू इंटीजर। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर में लेना हम लोगों का आउटपुट, तो ये इंटीजर में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू 100 होती, 0100, तो ये ऑक्टल नंबर उसका कितना दिखाता, 64 तकरीबन। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ऑक्टल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग 8 से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल आप लोग समझते हैं, इसकी एक फॉर्मेट होता है उसको कन्वर्ट करने का, तो आप लोग वो यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग %o का मतलब समझ में आ गया, ऑक्टल के लिए होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, आप लोग ऑक्टल का हो गया। अब हम x और कैपिटल X के लिए करते हैं। %x, यहाँ पर स्मॉल x है और %कैपिटल X है, 5th है %कैपिटल X। स्मॉल x जो है हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज में होता है, और ये भी हेक्साडेसिमल अनसाइंड के लिए होता है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन इसमें कौन से हेक्साडेसिमल नंबर आएंगे, स्मॉल में ABC, स्मॉल A, B एंड C। स्मॉल आउटपुट में क्या आप लोगों को मिलेगा, स्मॉल ABC। और अगर इसमें क्या मिलेगा आप लोगों को, हेक्साडेसिमल नंबर ही है, हेक्साडेसिमल पॉजिटिव ही मिलेगा X के अंदर। लेकिन इसमें मिलेंगे आप लोगों को A, B एंड C, और ये स्टार्ट किससे होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर 0x से। तो हम लोग ऊपर वाला एग्जांपल फिर से देख लेते हैं, और हम लोग उसमें जो है वो जान लेते हैं कि कैसे आप लोगों का प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए ऊपर वाले में चलते हैं दोबारा से।
तो यहाँ पर सपोज इसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंटीजर ए, और उसके अंदर सॉरी इंटीजर कुछ भी ले लेते हैं, चलो इंटीजर ए इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लेता हूँ 0xa, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ओ और डी की जगह स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स ले लेता हूँ, स्मॉल एक्स ले लिया और कैपिटल एक्स ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी उसकी, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर आएगी उसकी वैल्यू जो है जैसे कि 0a, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर स्मॉल एक्स का यूज किया गया है तो यहाँ पर आएगी a, स्मॉल a, यहाँ पर आएगी हेक्साडेसिमल नंबर, ये आउटपुट है तो यहाँ पर आएगी स्मॉल a, और यहाँ पर कितनी आएगी कैपिटल A, ठीक है। दोनों में अगर %d का यूज होता तो ये क्या होता, हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया जाता किसमें, डेसिमल में, और वो आउटपुट आप लोगों का आता, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को a में कितने कहते हैं, अगर यहाँ पर एक और मैं लिखता %d, यहाँ पर मैं लिखता प्रिंट एफ %d और डबल कोटेशन कोमा a, यहाँ पर अगर मैं d में वैल्यू लेना चाहता तो यहाँ पर आता 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल a जो होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, b 11 हो गया। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया %x के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे %f के लिए। छठा है %f के लिए। %f जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट जो वैल्यू होती हैं उन्हीं के लिए लिया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और ये नंबर जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स तक डिस्प्ले करता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्लोट a इक्वल्स टू 3.4 और मैंने इसको प्रिंट करना चाहा प्रिंट एफ %f a, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट जो आया आप लोगों को ये मिलेगा 3.40, ठीक है। ये आउटपुट जो है आप लोगों को पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगी। तो टोटल 6 जीरो होने के लिए आप लोगों को 5 जीरोस मिलाने पड़ेंगे इसमें, ये टोटल हो गए 6 जीरो, एक और लगाना है, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट होनी चाहिए, टोटल 6 डिजिट। अब समझ में आ गया f का मतलब। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट 7th %e, यानी एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल वैल्यू अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यह है, इसमें लिख लेते हैं, यह है एक्सपोनेंशियल जो वैल्यूज होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए जो है लिया जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल या मेंटीसा, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इसको, NENT, एक्सपोनेंट वैल्यू, या एक्सपोनेंट वैल्यू या मेंटीसा, इसको हम लोग बोलते हैं MENTI, ऐसे मेंटीसा वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाता है, के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक इजी सा एग्जांपल जो है, इसका हर चीज़ का देखना ज़रूरी है, स्मॉल ई का, कैपिटल ई का भी देख लेते हैं। अगर हम लोग ये लिखें फ्लोट a इक्वल्स टू 3, वही ले लेते हैं सेम, और हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू में प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट एफ %e यहाँ पर हम लोगों ने काम में लिया और a की वैल्यू हम लोगों ने प्रिंट करवाई। तो आउटपुट में क्या मिलेगा हम लोगों को, आउटपुट में मिलेगा 3.0, कितना डिजिट मिलेगा, 6 डिजिट, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलेगा, e+00, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये होता है आप लोगों का एक्सपोनेंट दिखाने के लिए हम लोग ई कैपिटल जो है स्मॉल ई और कैपिटल ई दोनों काम में लेते हैं। अब आता है हम लोगों के पास 8 नंबर %g।
ये ई और कैपिटल ई, ठीक है। जी जो होता है वो आप लोगों को एग्जैक्टली जो आप लोगों ने फ्लोटिंग में लिया है वही आप लोगों को डिस्प्ले देगा, कोई 6 डिजिट तक डिस्प्ले नहीं देगा। तो ये होगा, यह है फ्रैक्शनल वैल्यू को ही दिखाता है, यह है फ्रैक्शनल वैल्यू को एग्जैक्ट प्रिंट करता है। एग्जैक्ट प्रिंट करने का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा फ्लोट a इक्वल्स टू 3.5 प्रिंट एफ परसेंट जी, और उसमें मैंने लिखा a, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरे पास, आउटपुट में आएगा 3.5 ही। इसमें 6 जीरो जो है नहीं लगेंगे। इसमें आंसर में क्या मिलेगा आप लोगों को, 3.5। तो ये हो गया आप लोगों का जी। अब हम लोग बात करते हैं पी की। आप लोगों ने नाम सुना है पी का। अब हम लोग ये जो है एड्रेस को प्रिंट द एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो पी जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस को प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम लोग 9th वाला पढ़ते हैं, परसेंट पी। हेक्साडेसिमल में हम लोग इसको लिख लेते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, एड्रेस को प्रिंट करता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर में प्रिंट करता है। परसेंट, इसके बाद में वाला हम इसका एग्जांपल जरूर लूंगा मैं। परसेंट सी जो है वो किसके लिए किया जाता है, पॉजिटिव करेक्टर के लिए या अनसाइंड करेक्टर के लिए हम लोग बोल सकते हैं इसको, अनसाइंड करेक्टर के लिए। तो ऑलवेज ये होता ही है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अनसाइंड करेक्टर बोल देते हैं। परसेंट एस किसके लिए आता है, स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ठीक है। 12 नंबर आता है परसेंट एल डी, एल डी फॉर लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू के लिए। इसका इस्तेमाल लॉन्ग साइंड इंटीजर के लिए किया जाता है। अब तीनों का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। पी का देख लेते हैं, सी का, एस का और एल डी का, ठीक है। तो पी का हम लोग देखते हैं। मैंने ये लिखा इंटीजर y इक्वल्स टू, मैंने लिखा सपोज 3, ठीक है। और मैंने ये लिखा प्रिंट f परसेंट p, p फॉर एड्रेस, और यहाँ पर लिखा y। तो ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, 0x6FFA1035, जो भी होगा वो एड्रेस जो होगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आप लोगों के पास आ जाएगा। ये p का हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीजर। सपोज मैंने लिखा इंटीजर, करेक्टर के लिए अब आप लोगों को देखना है, तो करेक्टर में सिर्फ एक सिंगल कोट में ही आएगी वैल्यू, सिंगल कोट ए सी। और यहाँ पर मैंने अगर इसको प्रिंट किया, प्रिंट एफ परसेंट सी, और आंसर में मैंने लिखा ए, तो आउटपुट में क्या आएगा आंसर, आउटपुट आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास परसेंट एस, एस फॉर किसके लिए आता है, स्ट्रिंग के लिए। तो एरे टाइप का करेक्टर आप लोगों को बनाना पड़ता है, या आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एस वाला स्ट्रिंग वाला, ठीक है। एल डी फॉर लॉन्ग साइंड इंटीजर के लिए, तो ये भी आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा एल डी का, हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट सपोज इंटीजर x इक्वल्स टू, मैंने लिखा 900, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट f परसेंट 8d कोमा x, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट 8d कोमा x, ठीक है। तो सॉरी, एल का हम लोगों को लेना था, तो 8d का वाले का बता देता हूँ। 8d का मतलब होता है 8 करेक्टर्स, उसके बाद में ये उस चीज़ को प्रिंट करेगा, ठीक है।
क्या करेगा, 8 करेक्टर्स पहले लिखेगा, उसके बाद में इस चीज़ को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो 8 करेक्टर्स कैसे प्रिंट करेगा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8 नंबर पोजीशन, उसके बाद में ये 900 को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार के रिजल्ट भी आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये देखकर आप लोगों को करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, और जल्दी ही आप लोगों को एक नया वीडियो भी अवेलेबल जो है वो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ये तो था फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्काई वैल्यू की, आस्की वैल्यू की इन सी के अंदर, और वो एक कोड होता है जो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं %D और I, %U, %O, %X, %X, %F, %E और %E, %G, %P, %C, %S, %LD। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।